Assalamu alaikum, my dear students. I am Adil Mahmood, Head of Department of Mathematics, Ghazali Group College, Phalia. Mathematics Part 2, Chapter Number 1, Ghazali, Chapter Number 1, Function and Limit. Lecture Number 1, Introduction. आज बेटा हमारा जो टोटल लेक्चर है वो फंक्शन के ऊपर है। इसके डोमेन और रेंज को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर के बाद आप देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है, जो बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है कि फ़ंक्शन क्या चीज़ होती है, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या, और अक्सर ये पेपर में से जो क्वेश्चन है उसे स्किप कर देते हैं। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इंशाल्लाह इस लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे, आप इस टॉपिक को भी स्किप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ंक्शन को फ़र्स्ट टाइम किसने यूज़ किया और फंक्शन किससे बनता है, ये चीज़ देखते हैं। फंक्शन जो है एक रिलेशन से बनता है, जैसे मदर एंड डॉटर ये एक रिलेशन है। इस तरीके से आप कहीं बहुत सारी एग्जांपल उठा सकते हैं दुनिया में से, यहाँ से मर्जी चाहे कुछ भी आप एग्जांपल उठा लें, वो एक रिलेशन ही बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मन मैथमेटिशियन लेबनियस। ये वो इंसान है जिसने फंक्शन को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। दूसरा फंक्शन रिलेशन से बनता है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। जब हम मैथ के रूप में बात करेंगे तो रिलेशन जो है दो वेरिएबल के दरमियान होगा, उस रिलेशन को हम देखेंगे कि वो फंक्शन बनता है या नहीं बनता। यहाँ पे एक और बात मैं वाज़ह कर दूँ, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन ज़रूर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक रिलेशन है। इसे अभी आप फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन इससे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो आए फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। The relation are correspondence in which for each value of x there exists unique value of y। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक रिलेशन होना चाहिए, और दूसरी बात ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, किसी एक वैल्यू के लिए y का एक ही जवाब आना चाहिए, यूनिक जवाब आना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है x और y की, तो थोड़े से हम चेक कर लें कि जो रिलेशन होता है दो वेरिएबल के दरमियान होता है, तो उसमें से एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम खुद पुट कर देते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू उस वैल्यू को पुट करने से चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें x जो है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1, तो y की वैल्यू चेंज होकर क्या बन जाएगी 2। तो ये इस तरीके से अगर आप 3 पुट करते हैं या 4 पुट करते हैं तो उस हिसाब से y की वैल्यू चेंज होती रहती है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में आपको फ़र्क वाज़ह आ गया। अब हम इसकी चेक करते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन बनता है या नहीं बनता। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम y की कोई भी x की कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, उसने डेफिनेशन भी यही कहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसने कहा कि ईच वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की एक वैल्यू पुट करें और y के कितने जवाब आने चाहिए, एक ही जवाब आना चाहिए। तो हम x की क्या करते हैं, एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, और जैसे ही पुट करेंगे तो y इक्वल क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ जाएगा y इक्वल है 1। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, हमने x की एक वैल्यू ली, y की भी एक ही वैल्यू आ गई है, जो कि डेफिनेशन के बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ये आपके पास जो है रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। अब इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से अगर अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की, उसमें y स्क्वायर इक्वल है 8x, और यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, और y स्क्वायर इक्वल 8 इंटू 2 और y स्क्वायर इक्वल 16, और दोनों साइड पे अंडर रूट अगर लें
सॉरी इस साइड पे भी आपने अंडर रूट लेना है, तब जाके ये कैंसिल होगा। इस साइड पे भी आपने अंडर रूट लेना है, तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 16 अंडर रूट के, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई इक्वल है +-4। अगर यहाँ पे चेक करें, हमने एक्स की तो एक वैल्यू पुट की थी, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक नहीं आई बल्कि 2 आ गई हैं, जो कि डेफिनेशन के अगेंस्ट चली गई है। तो लिहाजा ये हमारे पास रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। अगर इसी तरह y इक्वल 3 रख लें तो उसके 3 जवाब आएंगे, y इक्वल 4 रखेंगे तो मज़ीद उसके जो आंसर है वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से हम एक और बात को वाज़ह कर लेते हैं कि जो हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, लीनियर हो, तो वो हमारे पास फंक्शन बनता है, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं बनता। इसके बाद हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमेन। डोमेन इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, द रियल वैल्यू, द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा फंक्शन में, जो फंक्शन में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो डिफ़ाइन होना चाहिए, नॉट डिफ़ाइन नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बताते हैं कि डिफ़ाइन क्या होता है और अनडिफ़ाइन क्या होता है। हम एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x और x हम ले लेते हैं 0। जैसे हम इस फंक्शन में 1/0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाता है, इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, अनडिफ़ाइन हो जाता है। अब ये जो फंक्शन अनडिफ़ाइन हो गया है, ये उसकी डोमेन का हिस्सा नहीं बनेगा। डोमेन के लिए आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, फंक्शन तो होगा ना, लेकिन फंक्शन के अंदर जब डोमेन फाइंड करनी है तो वो डोमेन का हिस्सा कभी भी नहीं होगा जिस वैल्यूज़ को पुट करने से फंक्शन अनडिफ़ाइन हो जाए। तो 0 जो है वो इसके डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। अब इसके डोमेन को लिखते कैसे हैं, ये देखते हैं। हमारे पास डोमेन है जी, डोमेन इक्वल आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ 0, ये क्या बन जाएगा इसके डोमेन। अब जो 0 है इसको निकाल देना उसके डोमेन में से, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से हमको 0 को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसकी डोमेन आ जाएगी। अब यहाँ पे जो बच्चे अक्सर करते हैं वो ब्रैकेट नहीं लगाते डोमेन लिखते साथ, तो वो सिर्फ लिखते हैं रियल नंबर -0 ब्रैकेट के बगैर, तो वो जवाब गलत होगा। बेटा आपने ब्रैकेट साथ ज़रूर लगानी है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 हमारे पास आ गई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/x² + 5। इसमें आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू -5 पुट करें तो ये फंक्शन आपके पास 0 हो जाता है, जैसे कि इसने पुट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखें ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया। अब आपने इसकी डोमेन लिखनी, तो आपने क्या करना है, सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस क्या कर देना है, -5, जिसको पुट करने से फंक्शन क्या हुआ था, 0। इसी तरीके से एग्जांपल 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/2x + 5। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सी वैल्यू पुट करें जिसका फंक्शन पुट करें तो वो अनडिफाइन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो बटन में रकम है उसको नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो -5/2 है ये इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल हमने रखा हुआ ना बेटा, तो आपने इसकी डोमेन में से भी क्या करना है, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ -5/2 इसमें से निकाल देना है। इसके बाद हम इंटरवल की बात करते हैं। डोमेन के इंटरवल में भी लिखा जाता है, तो हम देखते हैं कि इसको इंटरवल में कैसे लिखा जाता है। ओपन इंटरवल, यहाँ पे अगर चेक करें कि ओपन इंटरवल हमारे पास 3 किस्म के हैं। एक है ओपन इंटरवल, दूसरा हमारे पास क्लोज इंटरवल, तीसरा हमारे पास ओपन इंटरवल या क्लोपन इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इंटरवल क्या चीज़ है। इंटरवल आपके पास जो ओपन है उसको स्मॉल ब्रैकेट से शो किया जाता है, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो 2 वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को निगलेक्ट किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता। एक तो इसको शो करने का ये तरीका है। दूसरा आपके पास ये है, जो आपके पास ब्रैकेट्स होते हैं जिस तरह ये ब्रैकेट है, ये रियल्स ब्रैकेट्स होती हैं, इसको अगर अपोजिट कर दिया जाए तो ये भी ओपन इंटरवल बन जाता है। तीसरा मेथड आपके पास आ जाता है जी, इसको लिखने का तरीका -3 <x और x <3।
ये इसको 3 तरीक़ों से ओपन इंटरवल को लिखा जाता है। थोड़ी सी मैं इसकी और वजाहत करता हूँ। मैं कहता हूँ जी हमारे पास एक रियल लाइन है और उसके ऊपर 2 वैल्यूज़ है, एक -3 है और दूसरा +3 है। अब इसके दरमियान बेशुमार जो है हमारे पास इनसे मौजूद हैं, तो इसमें जो ओपन इंटरवल है वो कहता है कि -3 भी इसमें इंक्लूड नहीं होता और +3 भी इसमें इंक्लूड नहीं होता। ये दोनों निकाल कर बाकी दरमियान में जितनी वैल्यूज़ है वो इसमें शामिल होती हैं ओपन इंटरवल में। अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल को बड़ी ब्रैकेट से शो किया जाता है और इसका मतलब होता है कि ये इसमें इंक्लूड हैं, और इसको लिखते हैं -3 < x और x < +3। इसको 2 तरीक़ों से लिखा जाता है। ओपन इंटरवल को 3 तरीक़ों से लिखा जाता है और क्लोज इंटरवल को 2 तरीक़ों से लिखा जाता है। अब इस ओपन और क्लोज में फ़र्क क्या है? ओपन में क्या होता है कि जो दोनों वैल्यूज़ होते हैं जैसे -3 और +3, ये दोनों शामिल नहीं होती, निकाल दी जाती हैं। क्लोज इंटरवल में वो दोनों वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा तो ये आपको वाज़ेह कर रहा है कि -3 < यानी कि -3 भी शामिल है और +3 भी शामिल है। ओपन और क्लोज में ये फ़र्क आपने रखना। अब तीसरी हमारे पास आ जाती है क्लोपन इंटरवल। क्लोपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे आप नाम से शो हो रहा है सेमी ओपन या सेमी क्लोज, यानी कि आधा ओपन होगा आधा क्लोज होगा, एक हिस्सा उसका शामिल होगा और दूसरा हिस्सा उसका शामिल नहीं होगा। बेसिकली सेमी ओपन या सेमी क्लोज का मतलब यही बनता है। तो इसमें क्या है कि हम अगर देखें -3 और +3 है तो -3 के साथ क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है और +3 के साथ ओपन लगाया, तो इसका मतलब है कि -3 जो है वो शामिल है और +3 है वो शामिल नहीं है। और इसको दूसरा मेथड लिखने क्या है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। जैसे हमने लिखने के पहले आपको ऊपर डिस्कस किया है कि क्लोज इंटरवल होता है जो उसके उल्ट लिख दी जाती है वो ओपन इंटरवल होता है। तो इसमें भी क्या है कि -3 शामिल है और +3 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने वही स्टेटमेंट लिख दी है। अब अगर इसे आप रियल लाइन पे शो करते हैं तो आप लिख सकते हैं -3 और +3, इसके दरमियान सारे ये रियल्स नंबर शामिल होंगे। लेकिन इसमें आपने लिखना है कि -3 है ये इंक्लूड है, लेकिन +3 जो है वो इंक्लूड नहीं है। ये आपके पास 3 इंटरवल है, इनका पता आपको होना ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों इंटरवल जो है बहुत ही अहम है। अक्सर जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो इंटरवल में ही आता है। तो अब हम इंटरवल की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1 हमारे पास आ गया जी, f(x) = 1/0। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने डोमेन अगर फाइंड करनी हो तो हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शन है जो इसे अनडिफाइन करता है। तो हमें पता है कि इसको अगर 0 पुट कर दे तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो आपने इसमें अनडिफाइन है तो इसकी डोमेन लिख सकते हैं, जो कि पहले भी हमने लिखी है कि रियल नंबर -0 सेट ऑफ 0, यही इसको लिखना होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इंटरवल में तो वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैसे लिखना है। आपको पता है कि जो रियल लाइन होती है उसके दरमियान बहुत सारे इनसे होते हैं। एक साइड पे -∞ होती है और दूसरी साइड पे +∞ होती है, और इन दोनों को ही इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। रियल लाइन में -∞ और +∞ को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये बनता है कि आपने क्या करना है, इस सेट को लेके जाना है। तो इसके सेट रियल नंबर है, रियल नंबर को मैंने ये लिख दिया, उसमें से क्या निकालना है, -0 को आपने निकालना। मैं कहता हूँ जो 0 आपके पास ही यहाँ पे आ जाता है। अब एक तो आपको पता है कि आपने -∞ को भी निकालना है, फिर आपने इंटरवल बनाना है उसको ये भी निकाल देना है, फिर आपने +∞ भी निकालना है। ये 3 चीज़ें आपने रियल लाइन में से निकालनी, तब आपकी जो डोमेन है वो बनेगी। अब अगर देखें हमारे पास जो है रियल नंबर वो है -∞ से +∞ तक, और इसकी डोमेन -∞ से +∞ ओपन इंटरवल में मैंने लिखी है क्योंकि ये उसमें शामिल नहीं है। ये लिखा है आपका सेट 0, सेट ऑफ 0 जो है, जो भी इसे आप नाम दें। अब इसके बाद आपने ना ये वाला आंसर लिखना है ना ये लिखना है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ये भी और ये सारी जो है ना समझाने के लिए, जस्ट आपके ये काम की चीज़ है, इससे आपने अंडरस्टैंड करना है।
जब भी आपका जो फंक्शन जिस पे अनडिफाइन होता है रियल नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी को आपने निकालना है तो इसके साथ आपने ओपन इंटरवल लगाना है। उसके बाद आपने ज़ीरो भी निकालना है तो उसके साथ भी आपने ओपन इंटरवल लगा देना है। तो ये क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ हो गया, यानी कि ना ही इसमें ये शामिल है माइनस इन्फिनिटी, ना ही इसमें शामिल है ज़ीरो, और यूनियन ज़ीरो भी शामिल नहीं है प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं, दोनों के साथ फिर आपने ओपन इंटरवल लगा देना है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी हो चुकी है। अब आपने एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/5 माइनस 2x। यहाँ पे भी आपने इसके डोमेन फाइंड करनी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी वैल्यूज पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइन होता है। उसके लिए हम नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे, -2 को दूसरी तरफ लेके आएंगे प्लस 2x बन जाएगा, और इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे 1/10 नॉट इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि x इक्वल किसके नहीं होगा, 1/10 के इक्वल नहीं रखना। तो हम इसके डोमेन में से ये क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ 1/10 हम इसमें से क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब हमने इसकी डोमेन लिखनी है। ज़रा फिर गौर करें, हमारे पास है एक रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास प्लस इन्फिनिटी होगा। तो इसके दरमियान में बहुत सारे हिस्से हैं। मैं कहता हूँ ये इसके दरमियान यहाँ पे जो लाइन है ना, ये वाली, यहाँ पे 1/10 आ जाते हैं, 1/10। आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर में ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो आपने निकालना है 1/10 ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से 1/10 तक आएंगे, 1/10 तक आएंगे, और ये दोनों ओपन कर दें क्योंकि ये हमने निकालना है। इसी तरह यूनियन 1/10 प्लस इन्फिनिटी ये भी हम दोनों निकालेंगे, तो ये भी आपने इसमें से क्या कर देना, ओपन इंटरवल रखना है। तो ये दोनों भी निकाल दिए, ये भी निकालना है, ये मैंने शो भी कर दिया डायग्राम में। तो लिहाजा ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/x² - 1। ये एग्जाम्पल है। अब इसमें देखें x² - 1 नॉट इक्वल टू 0, x² नॉट इक्वल टू 1, और x इक्वल आ गया +-1। अब इसकी डोमेन में से ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी ये भी इंक्लूड नहीं करना, -1 भी इंक्लूड नहीं करना, तो इसके साथ ओपन इंटरवल रखें। यूनियन इसके साथ भी दोनों निकालें तो ओपन इंटरवल रखें। फिर आपने प्लस इन्फिनिटी ये भी निकाल देनी, 1 भी निकालें तो इसके साथ भी ओपन इंटरवल रखें। तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई है। थोड़ा सा हम इसको रियल लाइन के ऊपर शो करते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने ये नहीं करना, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। ये आ जाएगी आपके पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ये दरमियान में रियल लाइन मैं कहता हूँ यहाँ पे -1 आ जाता है और यहाँ पे 1 आ जाता है। आपको पता है कि -1 पुट करें तब भी फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, और +1 पुट करें तब भी फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी आप वैसे भी निकालते हैं, तो इसका मतलब आपने ये भी इसमें से निकाल देना -1 और +1 भी निकाल देते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आए तो ये आप इसमें से निकाल दें, तो बाकी आपके पास ओपन इंटरवल बनेगा। यूनियन -1 को 1 भी निकालना है, इसके दरमियान सारे इनसे हमने रखने हैं, तो -1 से +1 तक आ जाए, ये आपके पास क्या बन जाएगा, इंटरवल आ जाएगा, ये भी निकल जाएगा। फिर 1 को प्लस इन्फिनिटी तक लेके जाना, इसके दरमियान वाले आंसर रखने, ये निकालने हैं, तो ये भी आप इसके अंदर से निकाल देंगे, ओपन इंटरवल रखेंगे, तो ये आपकी एग्जांपल कंप्लीट हो चुकी है। एग्जांपल नंबर 4, ये बहुत अहम एग्जांपल है, एक नया टॉपिक आ रहा है कि इसमें जो स्क्वायर रूट वाले इक्वेशंस आ जाती हैं उसके हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर रूट आ जाए तो इसमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। जो सिंपल इक्वेशन थी उसमें अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, और जो स्क्वायर रूट वाले आ जाते हैं उसमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि क्या होता है, -1, इसमें ऊपर अंडर रूट आ जाए तो ये आपके पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाए, जिससे आप आयोटा बोलते हैं, सिंपल। अब आप अगर इस फंक्शन में -1 पुट करें
कम्प्लेक्स -2 पुट करें, कम्प्लेक्स -3 पुट करें, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब आपने इसको हमेशा ग्रेटर दैन 0 की तरफ से ऊपर लेके जाना होता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसको आपने क्या कर लेना है, ग्रेटर दैन 0 रख देना है। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ होगी उसको आपने ग्रेटर दैन 0 के इक्वल रख देना है। जैसे ग्रेटर दैन 0 इक्वल रखेंगे, यहाँ पे 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू पुट करें वो सारी की सारी आएगी। लेकिन इसमें देखें सेट ऑफ रियल नंबर में प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होते, तो लिहाजा हमने इसकी डोमेन लिखते टाइम 0 को तो इंक्लूड करना है, तो इसके साथ हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, प्लस इन्फिनिटी के साथ हम ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि उसको हम शामिल नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 5 सेम वही क्वेश्चन है, जो भी उसके रूट के अंदर है उसको आप 0 से ग्रेटर दैन लिखें और यहाँ से अगर आप चेक करें x ग्रेटर दैन इक्वल टू -5, यानी कि -5 और इससे बड़े वाले इनसे हमने लेने हैं, छोटे वाले नहीं लेने। तो इसके जो आप डोमेन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -5 इंक्लूड होगा, प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर भी हो जाएगा आपके पास। तो -5 से प्लस इन्फिनिटी तक ये आपके पास होगा। इसमें मैं अगर थोड़ा सा लाइन पे शो करूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -5 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस इन्फिनिटी। आपको पता है प्लस इन्फिनिटी हमने इंक्लूड नहीं करनी, लेकिन -5 इंक्लूड करने, तो इसलिए हम -5 को क्लोज इंटरवल से लिखेंगे और इन्फिनिटी को हम ओपन इंटरवल से लिखेंगे। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। बेटा इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो तो वो आप मुझसे डिस्कस करें, तो मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर दूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।